मेहराबून, ये फाइनेंशियल सेक्टर को अभी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसे देखना चाहिए, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद जो डायनामिक्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, एनबीएफसीज के, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, वो थोड़े से बदले हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स किस सेगमेंट को, किन स्टॉक्स को चुने? एक डर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर ये भी हावी हुआ है कि जैसे बैंक्स ने अब अग्रेसिवली लेंडिंग रेट्स कट किए हैं तो शायद कस्टमर्स माइग्रेट ना कर ले पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ओर। ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है वो डीमोनेटाइजेशन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं और स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ है। लेकिन आइडियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस पूरे ही फाइनेंशियल स्पेस में क्या होनी चाहिए? पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखना चाहिए, फिर थोड़ा बहुत एक्सपोजर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में भी लिया जा सकता है? आई थिंक आपका सवाल 100% एब्सोल्यूट एक्यूरेट एंड सुपर क्वेश्चन है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा अनुभव के बाद कि मार्केट एनालिस्ट लोग से हमेशा आगे रहता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं नेगेटिव्स जो है स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के, वो शायद भाव में आ चुके होंगे। रही बात आपके क्वेश्चन की डीमोनेटाइजेशन से एंड वॉट एवर हैज़ हैपेंड पोस्ट मिस्टर मोदी स्पीच ऑन 31st of December, मैं समझता हूँ इट्स अ नेगेटिव फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, कंपटीशन है फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव ब्रॉट डाउन द लोन रेट्स। तो आई वुड बी अ लिटिल बिट नेगेटिव ऑन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज डिस्पाइट स्टेटिंग काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे भाव में आ गए कि ज़्यादा घटेंगे नहीं, बट अपसाइड भी मुझे एज ऑफ नाउ कैप लगता है फाइनेंशियल सेक्टर में, बिकॉज money has become easy for them or because cost has come down. I would prefer to go with frontline private sector banks like HDFC Bank and IndusInd Bank, जिसको मैं समझता हूँ कि डीमोनेटाइजेशन से कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। भले ये क्वार्टर के नंबर्स थोड़े से प्रेशर में रहे, थोड़े से, but I personally feel on the whole it's a big positive for frontline private sector banks like IndusInd Bank, HDFC Bank, even to some extent an ICICI Bank. But बैंक लाइक कोटक बैंक को एक दूसरे कोई बिजनेस से फ़र्क पड़ता है, खास करके जो ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटी से थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, बट आई रेट दैट बैंक ऑल्सो वेरी हाईली। सो बिटवीन द टू private sector banks and public sector banks, I would prefer the frontline private sector banks names in the present scenario. But on the whole financial sector पर considering the fact कि मैं समझता हूँ कि after 1 to 3 quarters things will even itself out and India remains a good story, I personally believe that financial sector ultimately will come back to the fore. So housing finance companies negative, भाव में आ चुका है. Micro finance companies little negative, भाव में आ चुका है. So if I have to buy, considering कि growth आगे जल्दी से आएगा, I would prefer to go with the frontline private sector banks like IndusInd Bank at number 1 and HDFC Bank at number 2. बिल्कुल. खैर चलिए, निफ्टी 10 पॉइंट ऊपर ही रुका है जो इंडिकेटिव टिक्स है उसमें, और गेंस जहां पर देखने को मिल सकते हैं इसमें डॉक्टर रेड्डीज है, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, LNT, ONGC, बॉश और अदानी पोर्ट, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मुंह देखने को मिल सकता है. अच्छा, नुकसान जिन स्टॉक्स पर है इसमें टेलीकॉम स्पेस आज भी प्रेशर में खुल सकता है. कल भारती ने जो ऑफर अनाउंस किया है 1 साल के लिए 4G डेटा फ्री देने का, उसके बाद इस काउंटर पर प्रेशर है. आइडिया सेलुलर भी प्रेशर में है, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टेक महिंद्रा, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान देखने को मिला है. कोई ओपनिंग पिक्स आप देना चाहेंगे क्या राकेश? मेरा ऐसा मानना है कि ओपनिंग के लिए ऑयल एंड गैस साथ में एनर्जी स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए. एनर्जी में NTPC, NHPC, पावर ग्रिड पसंद है. एंड ऑयल एंड गैस में मिहिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एज वेल एज अपस्ट्रीम कंपनीज लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज काफ़ी अच्छी लगती हैं. मुझे लगता है यहाँ पे फोकस करना चाहिए. गेल को बाय करके चलना चाहिए मिहिर. मुझे लगता है गेल में एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है. 434 का स्टॉप लॉस, 450 के लक्ष्य के लिए गेल एक अच्छा बाइंग कैंडिडेट है. जी सुमित, 2 स्टॉक्स, एक तो सेंचुरी टेक्सटाइल जहां पर हमने कल थोड़ा एक्शन देखा था और डेरिवेटिव्स में भी जो पोजीशंस हैं वो इंक्रीज हुई हैं, इस पर क्या करना चाहिए? नया ट्रेड भी लेने की पॉसिबिलिटी है यहाँ? यस दीपाली, बिल्कुल नया ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटी है. सेंचुरी टेक्सटाइल में लास्ट 2-3 डेज में हमने लोअर लेवल से एक अच्छा मूव देखा है और इमीडिएटली स्टॉक के अंदर 828, 830 के ऊपर का जो रेजिस्टेंस था, जो पिछले 10 से 15 दिन पहले का हाई था, वो ब्रेक करके हमें क्लोजिंग देखते हुए देखने को मिली है. तो इमीडिएटली सेंचुरी टेक्सटाइल 900 के लिए तैयार हो चुका है. आई थिंक इमीडिएटली एक ट्रेड लिया जा सकता है 900 के टारगेट के लिए, और अगर इस बार 900 का लेवल टूटा तो हमको 970, 980 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं. इमीडिएटली बाय कर सकते हैं. 820 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में टारगेट 900 के लेवल्स. अविनाश, कल HDFC ने भी इनफैक्ट जो रेट कट है वो अनाउंस किया, बैंक ऑफ इंडिया ने भी किया. HDFC थोड़ा सा प्रेशर में है जब से SBI ने रेट कट किया है तब से. HDFC का व्यू आपको क्या लग रहा है?
आई थिंक मीर, मैंने पहले भी कहा था कि HDFC का जो प्राइस करेक्शन है वो लास्ट 1-2 दिन में हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने जब इंटरेस्ट रेट्स में पैरिटी लाई है तो डेफिनेटली इन द फर्स्ट 1 और 2 क्वार्टर्स थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर रहेगा, बट ओवरऑल अगर इस कंपनी का बिजनेस मॉडल देखे, एसेट क्वालिटी देखे, तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड इज मोर और लेस कैप्ड। इसको डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना है तो ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इसके पास जो कोर पोर्टफोलियो है हाउसिंग लोन्स का, उसके अलावा जो अदर इन्वेस्टमेंट्स है जैसे इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है, HDFC बैंक का स्टेक है, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्राइस अगर गिरता है तो एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक साबित हो सकता है। जी मेहराबुन, टेलीकॉम स्टॉक्स पर हालांकि आप हमेशा मतलब पिछले काफ़ी समय से नेगेटिव हैं और आपने अवॉइड करने की ही सलाह दी है, क्या अभी व्यू चेंज हुआ है? क्योंकि आप देखिए अब डेटा वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है टेलीकॉम कंपनीज के बीच में। भारती एयरटेल की कल अनाउंसमेंट आई और शायद इसे फॉलो करे आइडिया सेल्युलर भी, और इतना भी फॉर श्योर है कि इस डेटा वॉर में जो कंपनी के जो फिनेंशियल्स हैं वो डेफिनेटली और कमज़ोर होंगे। लेकिन क्या व्यू अभी लेकर आपका व्यू है क्या अभी टेलीकॉम स्टॉक्स पर? क्या ये स्टॉक्स और अंडर परफॉर्मेंस यहाँ से दिखा सकते हैं या फिर एक वैल्यू बाय के तौर पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जा सकता है ये स्पेस? मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप रिमेंबर करते हैं कि हम कंसिस्टेंटली नेगेटिव है, और मैं एक्सेप्ट करूँगा कि आइडिया एट 72 रुपीज़ जो दाम हो गया है, मैंने कभी सोचा नहीं था डिस्पाइट बिंग नेगेटिव कि ये दाम आ जाएंगे। तो इतने नीचे घटने के बाद भारती 300 के आसपास, फिर से वही लेवल के आसपास, आइडिया 72 के आसपास, क्या एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है? आई डोंट एग्री। आई थिंक मेरा व्यू नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट कि प्राइसेस कम डाउन वेरी शार्पली, देयर इज ऑलवेज अ रैशनल समटाइम्स एंड देयर इज टू मच ऑफ अनसर्टनिटी। वी डोंट नो प्राइसिंग पर कितना आगे चलेगा, नया प्लेयर आता है, और ये ग्लोबल फिनोमिनन है कि कहीं भी कोई भी सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर आता है। आई थिंक पीपल हैव टू स्टे ऑन द साइड एज फार एज पुटिंग मनी इन द सेक्टर गोस। तो आई वुड नॉट बी टेम्पटेड टू रिकमेंड एंड बाय इन टू टेलीकॉम स्टॉक्स राइट नाउ। ज़रूर पॉसिबल है कि एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जैसे मैंने फार्मा में भी कहा कि देयर कुड बी एन अपॉर्चुनिटी, बट एज ऑफ नाउ बिकॉज देयर आर अनसर्टनिटीज ऑन वन साइड एंड दूसरे एंगल पे प्राइस इतने घट गए, चलो लेते हैं। आई डोंट बिलोंग टू दैट कैंप विच ट्राइज टू लुक एट एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दैट एंगल, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अभी भी जो प्राइसिंग वॉर है, इज इट ओवर और एज इट जस्ट स्टार्टेड? कहना डिफिकल्ट है, सो आई वुड नॉट बी टेम्पटेड टू बाय और रिकमेंड टेलीकॉम स्टॉक्स। बिल्कुल। मेहराबून, क्विकली जो अभी जमाल कह रहे थे, जस्ट टेकिंग क्यू फ्रॉम दैट, प्रॉब्लम विद द मार्केट इज जो पिछले कई हफ्तों से ये चल रहा है, लेट्स होप कि इस क्वार्टरली सीजन में कम से कम ये पेन खत्म हो, लेकिन मार्केट में बेसिकली नोबडी इज इन अ हरी टू बाय। खैर चलिए, इस पर मैं सवाल आपको पूछूंगा। अभी मार्केट खुलने वाला है तो एक बार देख लेते हैं कि किस रेंज में खुलता है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है। वी कैन ट्राई एंड फाइंड सम ट्रेड्स अगर मिलते हैं ओपनिंग में। लेकिन क्यूज देखिए, निफ्टी बैंक बस 2 पॉइंट ऊपर, जो निफ्टी है वो 10 पॉइंट ऊपर। कोई ख़ास एक्शन एक्सपेक्टेड है नहीं, और देखना होगा कि क्या कुछ ट्रेड निकल कर आते हैं इसमें। लेकिन ये ज़रूर है कि सेंटिमेंटली अगर ये टिकता है 8200 के ऊपर, वो कम से कम एक अपने आप में ठीक ठाक क्यू मार्केट के लिए बन सकता है। और साथ ही कुछ एक स्टॉक्स हैं जिस पर आप आज नज़र रख सकते हैं, एटलीस्ट ओपनिंग मूव के लिए, जैसे टाटा मोटर्स है, डॉक्टर रेड्डीज़ है। तो 9 पॉइंट ऊपर खुला, निफ्टी 8200 के ऊपर खुला, लेकिन वही कोई स्ट्रेंथ नहीं है। 6-7 अंकों की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज़ बढ़त में है, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, L&T, ONGC, बॉश, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। इन्फोसिस आधे % ऊपर है, मारुति सुजुकी यहाँ पर मुंह देखने को मिल रहा है, M&M हरे निशान में है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, BHEL है, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। उधर लूजर्स में आइडिया सेलुलर 1.25% नीचे है, HDFC 1% नीचे है, BPCL, ITC, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है। टेक महिंद्रा और एक काउंटर है जो कि लाल निशान में, HUL लाल निशान में। मिड कैप में गेनर्स में सेंचुरी टेक्सटाइल्स है, DCB बैंक, इप्का लैब्स, रैमको सीमेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ पर मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि थोड़ा बहुत मुंह दिखा रहे हैं। एक बार NSE के कैश के गेनर्स को देखते हैं। लेट्स ट्राई एंड सी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अगर वहाँ पर कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को इस समय मिल रही है। सेंसेक्स करीब 28-30 पॉइंट ऊपर और निफ्टी करीब 11 पॉइंट ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। जो कैश के गेनर्स हैं इसमें रेन इंडस्ट्रीज़ है, हैथवे केबल्स है, MOIL, बॉम्बे डाइंग, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मुंह देखने को मिला है।
शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर आज भी मूव है। जीवीके पावर करीब 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। प्रिज्म सीमेंट और एक काउंटर है जिस पर मूव है, और इरोज इंटरनेशनल ये करीब 3.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% ऊपर है, और बजाज हिंदुस्तान यहाँ पर करीब 2.5% के आसपास का मूव देखने को मिला है। लेकिन ब्रेथ भी देखिए मार्केट की 750 के आसपास स्टॉक्स बढ़त में है। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 180 के आसपास देखने को मिल रही है, बट दिस इज एज फ्लैट एज इट कैन गेट। अब लाल निशान में निफ्टी जाते हुए हरे निशान में 18 पॉइंट ऊपर 8210 का लेवल यहाँ पर। लेकिन जो लूजर्स हैं निफ्टी के, उसमें अभी भी टेलीकॉम स्पेस सबसे ऊपर बना हुआ है, एंड आई थिंक ये स्टॉक्स हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। वीकनेस परसिस्ट करेगी आज के ट्रेड में भी यहाँ पर। जी, कुछ स्टॉक्स जहां पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ कामकाज हो रहा है, उसमें एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज कल अच्छे खासे गेंस के साथ ही क्लोज हुआ था। अभी ट्रेड कर रहा है 8145 के लेवल्स पर, 0.5% की बढ़त है। एसबीआई एक और मूवर जहां पर 1/4% के गेंस देखे जा रहे हैं। जैन इरिगेशन सिस्टम्स यहाँ पर काफ़ी वाइब्रेंसी हमने पिछले कुछ सेशंस में देखी है लगातार, और शायद ये मोमेंटम बना रहा है अप टिल रन अप टू बजट। स्टॉक 1.5% ऊपर 9265 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कमजोर है रिलायंस कम्युनिकेशन और पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कल चला था, आज 1.25% नीचे ट्रेड कर रहा है 186 के लेवल्स पर। एचसीसी फ्लैट है, लेकिन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी लिमिटेड थोड़ी वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा है, 4 रुपीज़ के आसपास की वीकनेस है। डीएलएफ कुछ चुनिंदा रियल्टी शेयर्स में बाइंग इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं। डीएलएफ 119-120 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक बार वॉकहार्ट को भी देख लेते हैं। अंकलेश्वर यूनिट को लेकर इम्पोर्ट अलर्ट वार्निंग लेटर मिला है कंपनी को। स्टॉक करीब 8 रुपये नीचे ट्रेड हो रहा है, यानी 1.25% की कमजोरी देखी जा रही है। लेकिन प्राइवेट बैंक पीएसयू बैंक्स की जो ओपनिंग है वो फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ हुई है। सुजलॉन एनर्जी एक और स्टॉक जहां पर बढ़त है 1% के आसपास की, लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कुछ छोटे शेयर्स जहां पर अच्छी मजबूती देखी जा रही है और विद वॉल्यूम्स के साथ ही मजबूती आ रही है, उसमें नंदन डेनिम आज खबर भी थी स्टॉक पर। एफआईज इन्वेस्टमेंट लिमिट इंक्रीज हुई है और 121 के लेवल्स पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 11% के जोरदार उछाल के साथ। वेल्सपन इन्वेस्टमेंट में अच्छी मजबूती है। कुछ चुनिंदा जो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक आप देख सकते हैं आज के सेशन में अगेन इंफ्रा कैटेगरी के शेयर्स जो कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार मजबूती दिखा रहे हैं, उसमें एक पीबीए इंफ्रा भी है। यहाँ भी विद वॉल्यूम साथ कल एक जोरदार स्पर्ट था, आज भी 6.5% की बढ़त देखी जा रही है। जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन डीवीआर दोनों ही स्टॉक बढ़कर ट्रेड हो रहे हैं। एक डायमंड पावर का स्टॉक जहाँ पर 5% का उछाल है, 3390 के लेवल्स पर ये स्टॉक भी ट्रेड हो रहा है। नेट को एक और शेयर जहाँ पर अच्छी मजबूती देखी जा रही है, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक है, 57-55 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करेगा। पूरे शुगर स्पेस को देख लेते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से लगातार तेजी हमने देखी है। आज कुछ सोर्स बेस्ड खबरें भी हैं कि शायद जो शुगर फ्यूचर्स हैं वो बैन हो सकते हैं, लेकिन मोमेंटम वाइब्रेंसी आज भी रिफ्लेक्ट हो रही है। बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, उगर शुगर, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी बाइंग है, वॉल्यूम्स के साथ है। मवाना शुगर, अवध शुगर, रेणुका शुगर, बजाज हिंदुस्तान, ये कुछ और परफॉर्मर्स हैं। आप देखिए टेक्सटाइल स्पेस के शेयर्स को, यहाँ भी लगातार बढ़त हमने देखी है, आज भी मोमेंटम बना हुआ है। आज के सेशन में भी आप देखिए सुपर स्पिनिंग, ये स्टॉक एक बढ़कर ट्रेड हो रहा है। मोराजी टेक्सटाइल, नंदन डेनिम की ऑलरेडी अभी हमने बातचीत की थी। सेंचुरी टेक्सटाइल, ये भी अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रहा है। बॉम्बे डाइंग एक और स्टॉक जहां पर अच्छा मूव है, 4% की बढ़त 50-51 के लेवल्स पर ट्रेडिंग इस स्टॉक में हो रही है।